अरुण भारती जी हमारे पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। पहले से ही पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। बिहार की 40 सीटें तो जीतेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का लक्ष्य ये है कि 40 सीटों के जीतने का अंतर को और कैसे बड़ा कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा नेता उल्लास पांडे। अब इनसे ही बात करते हैं कि एनडीए जो है चहेते हनुमान को 5 सीट देकर मना तो लिए हैं, लेकिन पशुपति पारस जी को किनारा कर दिया गया है। क्या कहिएगा? अपने चहेते हनुमान को तो 5 सीट देकर मना लिए हैं, लेकिन उनके चाचा को। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासी देशवासियों को अग्रिम शुभकामना और बधाई होली का। हमारे नेता भी 24 तारीख को आ रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, पूरे परिवार के साथ तय हुआ है। 25 तारीख को यहाँ होली मनाएंगे। और चूंकि लोकसभा चुनाव की चर्चा है और इस चर्चा में 5 सीट हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला है। 5 सीटों पर तो नामांकन हमारे पार्टी के प्रत्याशी करेंगे, लेकिन एनडीए के 40 सीट को बिहार में जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे बिहार में बूथ स्तर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर चुके हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि इस बार 40 की 40 सीटें बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक बड़ी भूमिका होगी। 2 सीटें तो समझ में आ रही हैं कि जमुई तो अपने भनोई को दे रहे हैं चिराग जी, और खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। 3 सीट अभी भी बची हुई है, अभी तक उसके उम्मीदवार ने क्या जो पहले से थे या फिर कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? अब इन सब विषयों पर चर्चा के लिए जिला में बैठक करके पार्लियामेंट्री बोर्ड और संगठन के साथियों ने प्रस्ताव भेजा है प्रदेश में संसदीय बोर्ड की बैठक होनी बाकी है। और प्रदेश में संसदीय बोर्ड का जो बैठक होगा, इन सभी नामों पर प्रस्तावों पर विचार करके राष्ट्रीय नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान और हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हम लोग भेजेंगे। राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी नामों पर, सभी विषयों पर बारीकी से चर्चा होगा और उसमें प्रस्ताव पर जो फाइनल नाम आएगा, उस नाम से, उस प्रत्याशी के नाम से आप सबको हम लोग अवगत कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपको अवगत कराएंगे। कहा जा रहा था कि लालू जी सिर्फ परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद तो यहाँ भी शुरू हो गया है। जिस तरह से देखा जाए तो पहले रामविलास जी थे, उसके बाद उनके बेटे आए, उसके बाद अपने जीजा को टिकट दिए। सूत्रों के हवाले ये भी खबर आ रही है कि शायद समस्तीपुर से अपने भाई को दे सकते हैं टिकट। देखिए, अभी आपने जो बात बताई है, पहले आप जान लीजिए कि जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, अरुण भारती जी हमारे पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। पहले से ही पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। परिवार के सदस्य आप बता रही हैं, लेकिन एक पार्टी के वो पदाधिकारी हैं और पार्टी में मजबूती से वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। और उनकी माता जी उससे पहले, अरुण भारती जी की माता जी पहले से, आप उनको जानती होंगी, ज्योति देवी माननीय विधायक रह चुकी हैं, विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। एक पॉलिटिकल अनुभव पहले से प्राप्त है अरुण भारती जी को, और पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। और ये महज संयोग है कि वो परिवार के एक सदस्य भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो एक महज संयोग है, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए उनके नामों पर विचार किया गया है और उनके नामों का प्रस्ताव बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय को भेजा गया है। उनके नामों पर विचार वहाँ किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी है? 40 कहा जा रहा है कि 400 का पार, 40 बिहार। ये आपको 40 सिर्फ जो सीट जीतने का लक्ष्य है एनडीए गठबंधन का, और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के देश के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने के लिए बिहार की 40 सीटें तो जीतेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का लक्ष्य ये है कि 40 सीटों के जीतने का अंतर को और कैसे बड़ा कर दिया जाए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने ये लक्ष्य किया है कि जिन जिन सीटों पर एनडीए की पहले जीत हुई थी, उन सभी सीटों को जीतना है। एक जो छूट गया था उसको भी जीतना है, और जीत का अंतर कैसे और बड़ा हो, इसके लिए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी कर चुके हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो आपने सुना, इनका कहना था कि 2 सीटों का तो नामांकन के लिए जारी कर दिया गया है कि हाजीपुर से चिराग पासवान और अरुण भारती जमुई क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 3 उम्मीदवार अभी भी नाम चिन्हित नहीं किया गया है। बहुत जल्द पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें नाम चिन्हित कर दिया जाएगा और चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है।
फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।